पूर्वांचल AP 100 टीवी लाइव में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। चलिए आज की ताजा और बड़ी खबरों की ओर करते हैं रुख। खबर फरीदाबाद से 15 अगस्त 2023 यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी फरीदाबाद के द्वारा बुद्ध विहार सामुदायिक भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया और आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन किया गया। महर्षि अरुणानंद चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन, इंटरनेशनल मेडिकल सोसाइटी के सदस्य और इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सम्मानित महर्षि अरुणानंद जी महाराज ने ध्वजारोहण किया। डॉक्टर अंबेडकर महिला कौशल विकास केंद्र की छात्राओं के द्वारा देशभक्ति के गीत, माँ बेटी के पवित्र रिश्ते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या, बाल विवाह और सोशल मीडिया के द्वारा फैलाए जा रहे अनैतिक आचरण जैसे मार्मिक विषयों पर आधारित गीत और नाटक बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए। महर्षि अरुणानंद जी महाराज ने अपने संबोधन में सभी छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वर्तमान पीढ़ी को सामाजिक कुरीतियों और नशे जैसी बुराइयों से बचना चाहिए, नैतिक गुणों को आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश में सामाजिक समरसता, बंधुता, राष्ट्र प्रेम की बहुत जरूरत है तथा जात पात और धर्म से ऊपर उठकर आपसी सहयोग से काम करने की आवश्यकता है, तभी देश विकास कर सकता है। यही आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन ओपी धामा और संस्था के चीफ कोऑर्डिनेटर निर्मल धामा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह दंपति गरीब कन्याओं को रोजगार परक शिक्षा देकर बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। हम सबको मिलकर इस संस्था की यथासंभव सहायता करनी चाहिए। ज्योति न्यूज़पेपर फरीदाबाद के चीफ एडिटर इंदर सिंह बेबियान ने कहा कि हमें यह आज़ादी बहुत संघर्षों से प्राप्त हुई है, इसीलिए हमें इस आज़ादी को बचाए रखना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस संस्था ने वंचित समाज के लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया है वह अत्यंत ही सराहनीय है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और टिक इंडिया सोशल मीडिया के संस्थापक दीपक जिंदल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी के बच्चों के द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति के गीतों की सराहना की और कहा कि वह इस संस्था के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी चेयरमैन ओपी धामा ने अपने संबोधन में कहा कि मां भारती के लाखों सपूतों की कुर्बानियों से हमें यह आज़ादी मिली है। हमें उन शहीदों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए और हम उन शहीदों को नमन करते हैं। धामा ने कहा कि जब देश अंग्रेजों की राजनीतिक दासता से मुक्त होने की लड़ाई लड़ रहा था, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनीतिक दासता की लड़ाई के साथ साथ हजारों वर्षों से चली आ रही सामाजिक दासता से करोड़ों लोगों को मुक्त करने की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हीं की प्रेरणा से यह संस्था वांछित समाज के कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है तथा अभी तक 2000 से ज्यादा लड़कियों, महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, संगीत और नाट्य तथा नैतिक व्यवहार की शिक्षा दी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी के चीफ कोऑर्डिनेटर और नगर निगम में सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी निर्मल धामा ने इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों का धन्यवाद किया और अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर सही मायने में इंसान वही है जो दूसरे के लिए जीता है, ऐसा संबोधन में अपने विचार व्यक्त किए। फरीदाबाद से संवाददाता दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। पढ़ना को तो आपके आगे निकालना पड़ेगा ना। जब तक आपके बच्चे शिक्षित नहीं है वो कैसी आजादी, कैसा क्या, कुछ नहीं।
बहुत कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों को लेके आओ और यहाँ शिक्षा दो, हर जगह प्रचार करो, लोगों को बढ़ाओ, जितना भी हो सके। जो सक्षम है, देने लायक है बंदा, उसको यहाँ थोड़ा थोड़ा दान करें। उस दान से बहुत कुछ गरीब बच्चों का भला हो सकता है। धन्यवाद यहाँ आने के लिए सबका धन्यवाद। और मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके विचार से तो हमारा काम चलेगी। इतनी अच्छी आपको के बहुत कुछ शिक्षा मिलती है इनसे बैठने से। थोड़ा आज हमने अपना टाइम निकाला और हमें भी सौभाग्य मिला इनसे मिलने का, और हमें भी एक जुनून हुआ काफी कुछ जरूर मदद करें। मुकेश साहब का तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन साहब का। और कार्यक्रम की समाप्ति के ऊपर देखिए, हमारे इतने कार्यक्रम आपने देखे, बहुत शांति और से सिर्फ 5-7 मिनट का कार्यक्रम है। महाराज जी को भी जल्दी जाना है। और एक लास्ट कार्यक्रम, बच्चे नया कार्यक्रम आपके सामने लेके आ रहे हैं। आप हैरान होंगे, ये कार्यक्रम आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। माँ बेटी के रिश्ते सुने, सास बहू के सुने, ननद भावज के रिश्ते सुने, पति पत्नी के सुने, लेकिन सोशल मीडिया के रिश्ते नहीं देखे। एक ये बच्चियाँ कितनी मेहनत से इन्होंने काम तैयार किया है, नाटक सोशल मीडिया के ऊपर नाटक तैयार किया है। आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया से हमें जहाँ कितना फायदा हो रहा है उतना ही नुकसान भी हो रहा है। सारी जो वर्तमान पीढ़ी है वो एक तरफ प्रगति कर रही है और दूसरी तरफ नैतिक पतन हो रहा है सोशल मीडिया से। उसके ऊपर इन बच्चों ने एक नाटक तैयार किया है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। आप देखें महाराज जी, बहुत विशेष तौर पर इन बच्चों ने पहली बार, हमने भी पहली बार ऐसा नाटक तैयार किया और 3 दिन के कार्यक्रम। और इस सारे कार्यक्रम के लिए मैं संस्था की टीचर नीलम कटारिया को बहुत बधाई देता हूँ। और हमारी धर्मपत्नी मिशन निर्मल धामा, दोनों ने मिलकर 4 दिन के अंदर और इन बच्चों के सहयोग से एक इतना बढ़िया कार्यक्रम होया। समय के अभाव के नाते में आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार बच्चे फिर से शुरू करें, एक बार जोरदार तालियां के साथ। आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। एक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस ना चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था, मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ,
तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। आज गर्भ में चीख रही से, आज गर्भ में चीख रही से, बेटी हिंदुस्तान की रत्ना माँ। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदली रंग, यहाँ की बोली रंगोली सात रंग, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदली रंग, यहाँ की बोली रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम में नीली चादर तारे पर है, इस रंगीला रंगीला, इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला, इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला, इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला, इस मेरा रंगीला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिंदूरी गारो पारस्तु, रज जो करे बोली, शर्मीले खेतों को ढक ले, चूनर पीली पीली। इस रंगीला रंगीला, इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला, इस मेरा रंगीला। दिन पहले कहा था कि जो बच्चा अच्छे अटेंडेंस रहेगी, जिसकी 100% रहेगी या अच्छा काम करेगी, उसको भी हम सम्मानित करेंगे। और इनमें जो एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, तो सबसे पहले पूजा ओवरऑल पूजा, यस, ये हमारी इसका जितने भी कार्यक्रम थे बहुत अच्छे और प्रशंसनीय थे, हम बधाई देते हैं इसको। और जो बच्चे सभी थे, सबने बहुत अच्छे काम, ऐसा नहीं है किसी ने नहीं किया, सबके बहुत अच्छे थे। फिर हमने तो एक तो करना ही था, अगली बार हो सके कुछ और बच्चे आएंगे और सुनेंगे। देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि अपने मन की सुंदरता को बनाओ। जब मन सुंदर रहेगा तो सारे कार्य अपने आप सुंदर हो जाएंगे। यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, बेटियाँ बैठी हुई हैं। आजकल मैचिंग का ज़माना है, सब लोग कपड़े मैचिंग के करें, लेकिन अगर मन का मैचिंग परिवार में मिला लोगे तो इससे बड़ा सुंदरता कोई है ही नहीं। अपने परिवार से संबंधों की मैचिंग करो, उनमें खुशियाँ मत देखो। जब उनसे मन मिल जाएगा तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं, कुछ नहीं रहेगा। हम बच्चों की, गरीब बच्चों की कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं और जो बच्चे +2 पास हैं, उनके SSC के एग्जाम के लिए, कंपटीशन के एग्जाम के लिए, वो हम संस्था की तरफ से सिगरिन के साथ कोलैबोरेशन करके तैयार करने जा रहे हैं। वो फ्री होगा सारा बच्चों का, और ये हमें जगह प्रोवाइड करेंगे, AC रूम सब कुछ, और बाकी हम करेंगे। हो सकता है उसके बाद भी ये करते, तो मैं इनका उसके लिए भी आभार प्रकट करता हूँ। आज हमारे बीच में आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जल्दी जाना। और देखिए क्या देना आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है, 76वां।
और भीमराव अंबेडकर सोसाइटी में हमारा आना हुआ इन सब बच्चों के बीच में। और जहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है ये बच्चों की उन्नति के लिए बहुत ही अच्छी कार्य कर रहे हैं। निर्मल धामा जी के सानिध्य में ये बच्चे बड़ी उन्नति कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद है कि आप इसी तरह से कार्य करते रहें और आगे बच्चों की प्रेरणा के स्रोत बन करके उनको उन्नति की तरफ बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। आज भाई साहब का मेरे पास हुआ है डॉक्टर मोहम्मद जी का कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं बच्चों के साथ में। और मुझे पता लगा यहाँ पर हर तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, बहुत ही अच्छा लगा। और स्वतंत्रता दिवस पर उनको सम्मानित भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बच्चे का हौसला, एक गरीब से गरीब लोगों को लेके आना और उन बच्चों को शिक्षा देना, ये एक पुण्य का काम है। आज हम भी मौका देंगे और हम भी कुछ न कुछ सहयोग जरूर करेंगे। और भाई साहब और भाई साहब की भाई धामा साहब और धामा साहब की भाई तो बहुत ही त्याग किया इन लोगों ने, और इन्होंने तो बहुत कुछ अपने जीवन को बच्चों के ऊपर लगा दिया। और ऐसे लोग अगर हमारे समाज में होंगे, जितने गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा मिलेगी। और आज पैसे का अभाव होते हुए गरीब बच्चा तरक्की नहीं कर पाता, वो गली गली नंगा ही घूमता रहता बेचारा, जूते पाँव में नहीं होते, कुछ नहीं होता, कपड़ा भी नहीं होता उसके पास, और सिर्फ आंसू के बगैर उसके पास कुछ नहीं होता। मेरे जैसे मैंने आज मेहनत करके आज आया हूँ, मैं भी करनाल का रहने वाला हूँ। आज मेरे पास मेरा अखबार भी है, मेरे पत्रकार लोग भी है, मेरे दोस्त लोग भी है। लेकिन आज मैं यहाँ जब पहुँचा तो मुझे भी एक भावना पैदा हुई कि मैं भी कुछ न कुछ बच्चों के लिए करूँ, और घर में करना चाहिए। हम एक आदमी एक शिक्षित होकर आगे निकल जाता है, एक बच्चा गरीब का बच्चा वहीं का वहीं रह जाता है। अब लोग कहते हैं कि ये गरीब ये तो हमारे लिए ये कर देते ये करते। अरे भाई गरीब आदमी क्या करेगा, बिना पैसे का कुछ नहीं करता, क्या करेगा? अगर 10-10 रुपये गरीबों के लिए डालोगे तो हमारे जितने बच्चे बाहर घूम रहे हैं उन बच्चों को शिक्षा मिलेगी, और धामा जैसे लोग उनको कंट्रोल करेंगे और आगे लेके जाएंगे। वो देश का महान वो करेंगे। देश को तरक्की तभी तो करेगा ना, जब तक हमारा नीचे से तबका ऊपर नहीं आएगा वो कैसे करे। आज हम पूरे देश में क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, और इसी उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी के प्रांगण में भी ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ का कार्यक्रम है। देश की आज़ादी में हमारे बहुत से शहीदों ने बलिदान दिए, अपनी कुर्बानी दी, तब ये आज़ादी मिली थी। हमें इस आज़ादी को हर संभव बचा कर रखना है। जब ये देश की आज़ादी के लिए, राजनीतिक आज़ादी के लिए कुछ योद्धा लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे थे, उस समय सामाजिक आज़ादी के लिए भी एक और योद्धा था जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। उन्होंने सामाजिक आज़ादी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया, और बाद में उन्हें भारत का संविधान का निर्माण करने का अवसर मिला। उन्होंने अपने जीवन में एक नारा दिया था शिक्षा का, सबसे पहले, और हम उनके उस पर बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। उन्हीं के नाम से संस्था है। उन्होंने वंचित समाज के लिए और महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार दिया, और उसी से प्रेरणा लेकर के हमने वंचित समाज के इन बच्चियों को, महिलाओं को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया, और अभी तक हम 2000 से ज़्यादा बच्चियों को वुमेन एम्पावरमेंट की ट्रेनिंग दे करके, सिलाई सेंटर, कंप्यूटर और ब्यूटी पार्लर की देके हमें उन आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात यह गौतम जी, सरकार से हम कोई मदद नहीं लेते, कोई ग्रांट नहीं लेते, और किसी से दान मांगने भी नहीं जाते। दानी पुरुष यहीं आते हैं और यहीं बच्चों के बारे में देखते हैं, इनकी परवरिश में देखते हैं और इनसे बात करते हैं, और उनके मन से एक अलग उमंग उठती है और इन बच्चों की मदद करने की। वो आज आपने देखा, यही मेरा तो एक लास्ट संदेश यही है कि हमें सब देशवासियों को, और जो साधन संपन्न आदमी है, उन्होंने वंचित समाज की शिक्षा और उनके रोजगार के लिए काम करना। मेरे सभी पेरेंट्स, मेरी प्यारी प्यारी कलियाँ, और इसमें जितने भी बाहर से अतिथिगण आए हैं,
मैं सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को और जितने भी यहाँ के व्यक्ति हैं अपनी तरफ से और इन सब की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उन महान सपूतों का जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और आज उस कुर्बानी की वजह से हम खुली हवा में सांस लेते हैं। तो ऐसे महान सपूतों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ जो उनका मेन मकसद है कि इस संसार में शांति और आराम बना रहे, प्यार बना रहे, सद्भावना बनी रहे, उसके लिए आप यहाँ देख रहे हैं सारी ही जातियों का समूह है जिसके अंदर वो हम इस तरह के प्रेम भावना जो है बच्चों के अंदर लाते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं है और सब प्यार से रहो, कोई किसी भी कौम से। बस मेरा ये है कि अभी कोई भी जो भी व्यक्ति है प्यार से रहे, शांति से रहे, सद्भावना से रहे और जो महान सपूतों का हमारा ऋण है उन्हें हमें याद रखना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। आज जो शांति का वातावरण बिगड़ा हुआ है उसको शांति बना के रखना चाहिए। सिर्फ मेरा यही आपका संदेश है। धन्यवाद। उत्तम बागानों से चुना, उम्दा बीजों से बना, बंसल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। आपके स्वाद का ख्याल, सेहत की हिफाजत। मेरे पास तो पहुंच गया, आपके पास पहुंचा ही नहीं। बंसल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रखे ऑलवेज एक्टिव।